हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रोमन काउंटिंग। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रोमन काउंटिंग हम आपको आज 1 से लेकर 1000 तक आज हम आपको रोमन काउंटिंग बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी, जिससे आपको रोमन काउंटिंग बिल्कुल नहीं रटनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी। तो दोस्तों अब हम बिना किसी तरह के अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, 1 को हम अगर हम एक लाइन खींच देंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, एक लाइन खींच देंगे तो हमारा 1 बन जाएगा। 5 जो हमारा V बना देंगे रोमन काउंटिंग में अगर हम, तो हमारा वो 5 बन जाएगा। और 10 को अगर हम रोमन काउंटिंग में x लिख देंगे तो वो हमारा 10 बन जाएगा, वो हमारा 10 बन जाएगा। और 50 को रोमन काउंटिंग में अगर हम L लिख देंगे तो वो हमारा 50 हो जाएगा। रोमन काउंटिंग में अगर हम L लिख देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। रोमन काउंटिंग में अगर हम C लिखते हैं तो वो हमारा 100 हो जाएगा। और अगर हम रोमन काउंटिंग में M लिखते हैं तो वो हमारा 1000 हो जाएगा। और अगर हम रोमन काउंटिंग में D लिखते हैं तो वो हमारा 500 बताएं। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ही रोमन काउंटिंग बताया है, मैं आपको बताती हूँ 1 से लेकर 1000 तक। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे 1 से लेकर 1000 तक रोमन काउंटिंग। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आपको 10 बताना है रोमन काउंटिंग में, अगर आप x लिख देंगे तो वो हमारा रोमन काउंटिंग में x अगर हम लिख देंगे तो वो हमारा 10 हुआ। अगर हम x, ये जो मैं x है, x के पीछे 1 लगा देंगे, 1 हमारा 1 होता है। रोमन काउंटिंग में अगर हम 1 लगा देंगे तो वो हमारा 1 ही होगा। अगर हम x के पीछे 1 लगा दें तो वो हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम x के आगे 1 लगा दें तो वो हमारा 11 हो जाएगा। अगर हम x के आगे 2 1 लगा दें तो वो हमारा 12 हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, अगर आप इस प्रकार का बनाएंगे रोमन काउंटिंग तो हमारा ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। हमें 15 करना, हमें 15 बताना है तो हमारा x तो 10 हुआ, x हमारा 10 हुआ, बट हमें 15 बताना है तो हमें v लिख देंगे, ये हमने v लिख दिया, ये हमारा हो गया 15। v हमारा रोमन काउंटिंग में 5 होता है, v हमारा रोमन काउंटिंग में 5 होता है। तो हमें 20 लिखना है, हमें 20 लिखना है। मैंने आपको बताया था अगर हम रोमन काउंटिंग में 1x लगाते हैं तो वो हमारा 10 हो जाएगा। अगर हम रोमन काउंटिंग में 2x लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20, कितना हो जाएगा हमारा 20। तो दोस्तों अगर हम 30 करना, अगर हमने 30 बताना है या 30 लिखना है तो हमें 3x लगाने हैं। बट आपको अगर आपको 40 लिखना है या 40 बताना है तो आपको 4x नहीं लगाना, वो आपको गलत मिलेगा। हमारा 50L होता है। अगर हमें 40 लिखना है तो हम L के पीछे x लिख देंगे, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, ना कि 50, ये हमारा 40 हो जाएगा। अगर आपको 50 लिखना है तो अगर आप अकेला L लगा दो तो वो हमारा 50 हो जाएगा। अगर आप L के आगे x लगा दोगे तो वो हमारा 60 हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे लिखना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2x लगाओगे तो वो हमारा 20 हो जाएगा। अगर आप 3x लगाओ तो वो हमारा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा। अगर आप 4x लगाओगे तो ये मैंने 4x लगा दिए, बट ये हमारा 40 नहीं हुआ, ये आपका गलत मिलेगा, ये गलत है। 40 हमें कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। 40 मैंने आपको बताया था जो हमारा 50 है रोमन काउंटिंग में, अगर हमें 50 लिखना है तो हमें L बनाना होगा। रोमन काउंटिंग में हम यहाँ पर पहले L बना देंगे और उसके पीछे x लगा देंगे, ये होगा हमारा 40। अगर आपको 60 लिखना है तो हमें L के आगे x लगाना है, L के आगे पीछे नहीं। अगर आप पीछे लिखोगे तो वो हमारा 40 बन जाएगा, बट हमें आगे लगाना है तो ये हमारा 60 बन गया। अगर आपको 50 लिखना है तो आपको अकेला आपको L लिखना है, तो ये हमारा बन गया 50। अगर आपको 52 लिखना है तो आपको L के आगे 2 1 लगाने हैं, वो हमारा 52 हो जाएगा। मैं आपको कुछ और बताती हूँ।
हमें लिखना है 59, हमें लिखना है 59। हमें क्या करना है, L हमारा हो गया 50, L हमारा हो गया 50, और अगर हम L के आगे, आगे पीछे नहीं, आगे हम L के आगे x लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60, बट हमें 60 नहीं बताना है, 59 बताना है। हमने पीछे लगा दिया x के पीछे 1, ये हमारा 9 हो गया। मैंने आपको बताया था अगर आप x के पीछे 1 लगा दोगे तो हमारे 9 बन जाएगा। अगर आप v के पीछे 1 लगा दोगे तो ये हमारा 4 बन जाएगा। अगर आप आगे लगाओगे वो हमारा 11 बन जाएगा। अगर आप v के आगे अगर आप 1 लगाओगे तो हमारा 6 हो जाएगा। रोमन काउंटिंग में हमारा x 10 होता है और रोमन काउंटिंग में v हमारा 5 होता है। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। हमने यहाँ लिखना है 65, L हमारा हुआ 50, x हमारा हुआ 10, L और x कितना हमारा 60, और 60 के आगे अगर हम x के आगे L और x के आगे v लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 65। इजी, बिल्कुल आसान था। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। हमें लिखना है 100 लिखना हमें। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अगर हम 100 लिखते हैं तो हमने सी लगाना है। रोमन काउंटिंग में अगर हमें 100 लिखना है तो हमें सी लगाना है। ये हमारा हो गया 100 सी। मैं आपको कुछ और बता दूँ, अगर हमें 90 लिखना है, मैंने आपको बताया था कि L के पीछे अगर हम x लगाएंगे तो वो तो हमारा बन जाएगा 40, x के पीछे 1 लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा 9, 50 के पीछे अगर हम L के पीछे x लगाएंगे वो हमारा 40 बन जाएगा। अगर हम C के पीछे x लगा देंगे तो ये हमारा 90 बन जाएगा। बिल्कुल आसान था। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अगर हमें 70 लिखना है तो हमें L हमारा 50 हुआ, x हमारा एक x लगा देंगे तो हमारा कितना हुआ 60, अगर एक और x लिख देंगे तो ये हमारा हो गया 70। अगर आपको 80 लिखना है आपको तो पहले हमें L लिखना होगा, उसके बाद आपको L के आगे 3x लिखना है। मैंने आपको अभी 70 बताया। अगर हमने 80 लिखना है तो L के आगे 3x लगा देंगे, हमने 70 में 2x लिखे थे 50 के आगे, बट हमें 80 में L के आगे 80 के आगे हमने 3x लगाए हैं तो ये हमारा बन गया 80। L के आगे हमने 3x लगाया है तो ये बन गया 80। मैं आपको 90 बताती हूँ। 90 मैंने आपको बताया अभी, 90 मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 100 हमारा C होता है, अगर आप C के पीछे x लगा दोगे तो ये हमारा बन जाएगा 90। अगर आप C के आगे x लगा दोगे तो वो आपको गलत मिलेगा, वो हमारा 110 बनेगा, बट हमें 90 बताना है तो हमें C के पीछे x लगाना है। अब हम आगे चलते हैं। हमें लिखना है 150, पहले हमें 100 बताना है। 100 क्या होता है, 100 को रोमन काउंटिंग में क्या कहते हैं, C। ये हमने C लिख दिया। 50 को क्या कहते हैं रोमन काउंटिंग में, L। ये हमारा बन गया 150, ये हमारा बन गया 150। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको कुछ और बताते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अगर हमें 200 लिखना है तो हमें 2C लगाने हैं। 200 लिखना है तो 2C लगाने हैं। अगर हमें 300 लिखना है तो हमें 3C लगाने हैं, 3C लगाने हैं। अगर हमें 400 लिखना है तो हमें D के पीछे C लगाना है, D के पीछे। अगर हमें रोमन काउंटिंग को 500 में लिखना है तो हमें D लिखना होगा। अगर हम 400 लिखने हैं तो 4C लगाएंगे तो वो हमारा गलत मिलेगा। 500 जो हमारा होता है वो D होता है, 500 जो होता है हमारा D होता है। अगर आप D के पीछे C लगा देंगे तो वो हमारा 400 बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ 199। C हमारा हो गया 100 और एक और C लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 200, बट हमें 200 नहीं 199 बताना है तो हमें 2C के बीच में हमें एक x लगा देंगे। एक अगर हम x बीच में लगा रहे हैं तो ये हमारा 190 बन जाएगा, बट हमारा 199 नहीं बनेगा, हमारा ये 190 होगा। अगर हम C और x को C, अगर हम 2C के बीच में अगर हम x लगा रहे हैं तो ये हमारा 190 बन जाएगा। ये तो हमारा C हुआ 100
और दूसरा सी हमारा 200, बट हमें 190 लिखना है। अभी हमें 190 लिखा है। अगर हम दो सी के बीच में x लगा देंगे तो ये हमारा 190 बन जाएगा। अब हम 199 लिखते हैं। हमें यहाँ पर CXC ये हमारा 190 हो गया, बट हमें 199 बताना है। तो ये जो हमारा CXC है, अगर हम इसके आगे 9 बना देंगे तो ये हमारा बन गया 199। मैं आपको बताती हूँ। 199 को इक्वल में CXC x1 ये हमारा हो गया 199। मैं आपको बताती हूँ 299 बताती हूँ मैं आपको। ये 3 से बनाएंगे, ये हमारा 300 हो गया। और तीसरे सी के पीछे x लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 290 बना है, 90 बना, 99 बनाना हमें। तो यहाँ पर तीसरे सी के पीछे, तीसरे सी के आगे हम 9 बना देंगे, ये हमारा बन गया 299। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। हमें पहला सी बनाएंगे तो ये हमारा हो गया 100, दूसरा सी बनाएंगे तो ये हमारा हो गया 200, बट हमें 290 बनाना है, ये हमारा 200 हुआ है। तो तीसरा सी लगाएंगे, हमारा हो गया 300, और तीसरे सी के पीछे x लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 290। अगर हमें 90 लिखना है, मैंने आपको बताया था सी के पीछे x लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 90। तो हमने हमारा 200 हो गया था, फिर उसके आगे हमें 90 लिखना है तो हमें c और x लगा दिया, ये हमारा बन गया 290। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ 156। ये हमारा c हमारा 100 हो गया और l हमारा 50 हो गया, और हमें v और 1 लिखना है, ये हमारा हो गया 156। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ 455। d और c ये हो गया हमारा 400, और l और v ये हो गया हमारा। d और c मैंने आपको बताया था ये हमारा 400 होता है, ये हमारा 400 हो गया। उसके आगे हमें 55 लिखना है, तो l हमारा हो गया 50 और v हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 455। मैं आपको बताती हूँ 555। d हमारा हो गया 500 और l और v हमारा हो गया 55, ये हमारा हो गया 555। मैं आपको कुछ और बताती हूँ 600। d हमारा 500 होता है। अगर d के आगे अगर आप c बनाना है, c लगा दोगे तो ये हमारा हो गया 600। अगर आप d के आगे 2 c लगा दे तो ये हमारा बन गया 700। अगर आप d के आगे 2 c लगा दे तो ये हमारा बन गया 700। मैं आपको बताती हूँ 1000। ये अगर आप 1000 लिखना है तो अगर आप रोमन काउंटिंग में 1000 लिखोगे तो हमें m लिखना है, ये हमने लिख दिया। मैं आपको कुछ और बताती हूँ 869। हमें पहले 800 लिखना है, d और c, ये हो गया हमारा 800। अब हमें लिखना है 69, l हमारा हो गया 50 और x हमारा हो गया 60, ये हमारा हो गया 860। और अब हमें 9 और लिखना है, 9 हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया DCCLX1X, ये हमारा हो गया 869। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। हमें लिखना है 778। तो D हो गया हमारा 500, एक C लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 600, और दूसरा C लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 700। हमने 700 लिख लिया। अब हमें 78 लिखना है। पहले हम 70 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 लिखेंगे। पहले हम 70 लिख रहे हैं। L हो गया हमारा 50, और एक और x लगा देंगे तो 60, और दूसरा x लगा देंगे तो हमारा हो गया ये हमारा हो गया 770 हुआ है। अब हमें 8 लिखना है। तो v ये हमारा हो गया। हमने कैसे लिखा ये? पहले हमें 700 लिखा, ये हमारा हो गया 700। DCCC हमारा 700 हुआ। फिर उसके बाद हमें लिखा 70, LXX ये हमारा हो गया 70। उसके बाद हमें लिखा है 8, V111, V के आगे 11 लगाने हैं, तो ये हमारा हो गया 778। मैं आपको कुछ और बताती हूँ 777।
डी और सी हो गया हमारा 700। अब हमें लिखना है 70, एल एक्स एक्स ये हमारा हो गया 70, ये हमारा कितना हुआ अभी 770। अब हम लिखेंगे 7 V11, ये हो गया हमारा 777। मैं आपको कुछ और बताती हूँ, 797, DCC ये हमारा हो गया 700, DCC ये हमारा हो गया 700। अब हमें लिखना 90, C के पीछे अगर हम X लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 90, C के पीछे अगर हम X लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 90। मैं आपको और बताती हूँ। और उसके आगे हमें लिखना है 90 हमने लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है 7 V और 11, ये हमारा हो गया 7, ये हमारा हो गया 797। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अब हमें लिखना है 799, D और C हमारा हो गया 700। अब हमें लिखना है 90, C और X हो गया हमारा 90, ये हमारा हो गया 790। अब हमें लिखना है 9 और अब हम C के आगे ये हो गया हमारा 799। मैं आपको और बताती हूँ, 809 लिखती हूँ, 809। D के आगे अगर हम 3 C लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 800। और अब हमें लिखना है 9, ये हो गया हमारा 9 हमने लिखने हैं 1 और x हमारा 9 होता है। अगर हम x के पीछे लगाएंगे 1 तो हमारे 9 हो गया, अगर हम x के आगे लगाएंगे 1 तो वो हमारा 11 हो गया। मैं आपको एक और बताती हूँ, 811 लिखना है तो हमारा ADCC, अगर D के आगे C लगा देंगे, D के आगे 3 C लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 800। अब हमें 11 लिखना है, x के आगे 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 811। अब मैं आपको बताती हूँ 889, D और C हमारा D के अगर हम 3 C लगा देंगे, D के आगे अगर हम 3 C लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 800। अब हमें लिखना है 80, L X X X ये हमारा हो गया 80, ये अब हमारा कितना हुआ अभी 880। और अब हमें लिखना है 9 रह गया हमारा, तो x के पीछे 1 लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 889। मैं आपको कुछ और बताती हूँ, 950। हमें अब की बार D के आगे 4C नहीं लगानी है हमारा। अब हमें M जो हमारा 1000 होता है, अगर हम M के पीछे C लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 900, ये हमारा बन गया 900। अब हमें 900 लिख दिया, अब हमें 50 लिखना है। 50 को हम रोमन काउंटिंग में क्या कहते हैं, L, ये हमारा हो गया। मैं आपको 905 बताती हूँ। हमें पहले MC लिखना है, उसके बाद हमें V लिखना है, ये हमारा हो गया। अगर आप 4 लिख रहे हो तो V के पीछे हमने 1 लगाना है। अगर आप 400 लिख रहे हो तो हमें D के पीछे C लगाना है। अगर आप 9 लिख रहे हो तो हमें X के पीछे 1 लगाना है। अगर आप 900 लिख रहे हो तो हमें M हमारा 1000 होता है, 1 के M के पीछे अगर हम C लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 900। अगर आप M के आगे लगे तो C 1100, तो ये हमारा 905 हो गया। अब हमें लिखना 999, तो MC हो गया हमारा 900। और अब हमें लिखना है 90, C के पीछे X लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 90। और अब हमें लिखना है X, अब हमें लिखना है 9, तो हम X के पीछे 1 लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 999। अब मैं आपको बताती हूँ 958, C और M हो गया हमारा 900। अब हमें लिखना है 50 L हुआ, ये हमारा हो गया 950। अब हमें लिखना है 8, V के आगे हम 3 1 लगा देंगे तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा कितना हुआ 958। मैं आपको कुछ और बताती हूँ, जैसे हमें लिखना है 448। अब देखिए D के पीछे अगर हम C लिख देंगे तो ये हमारा गया 400। अगर हम L के पीछे X लिख देंगे तो ये हमारा गया 40। अब ये हमारा कितना हुआ C D X L कितना हमारा 440। अब हमें लिखना है 8, V के आगे हम 3 1 लगा देंगे तो ये हमारा बन गया 8, ये हमारा हो गया 448। मैं आपको बताती हूँ 336। हमें अब 3 C लगाने हैं, ये हो गया हमारा 300। अब हमें लिखना है 30, 3 X लगा देंगे तो हमारा हो गया 30। ये हमारा कितना हुआ टोटल अभी 330।
30। अब हमें 336 लिखना है, तो v के आगे हम 1 लगा देंगे, तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 336। अब हमें लिखना है 220। 2c हो गया हमारा 200 और 2x हो गया हमारा 20, तो ये हमारा टोटल कितना हुआ 220। मैं आपको बताती हूँ अभी 177। c हमारा हो गया 100 और 70 लिखना है, तो l के आगे 2x लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 70। और अब हमें लिखना है 7, v के आगे 2 1 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 177। c हमारा 100 हुआ, l हमारा 50 हुआ, 2x हो गया हमारा 20 और v के अगर हम 2 1 लगा, v के आगे अगर हम 2 1 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 7। ये टोटल कितना हुआ हमारा 177। ये कितना बन गया हमारा 177। अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अब हमें लिखना है 554, तो d हो गया हमारा 500 और l हमारा हो गया 50, ये हमारा हो गया 550। और अब हमें लिखना है 4, तो v के पीछे 1 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 554। मैं आपको कुछ और बताती हूँ, 678। d और c हो गया हमारा 600, ये हमारा 600 हो गया। अब हमें 70 लिखना है, तो या हमें 78 लिखना है, बट हम पहले 70 लिखेंगे, तो DC हो गया हमारा 600 और अगर हम 70 लिखना है तो L के आगे हम 2x लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया 70। और अब हमें 80 लिखना है, 8 लिखना हमें, 80 नहीं 8 लिखना है हमें, तो हम v के आगे 3 1 लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया, तो ये हमारा कितना बन गया DCLXX V11 कितना बन गया हमारा 678। अब मैं आपको बताती हूँ 792। DCC कितने हमारा 700। अब हमें लिखना 90 लिखना हमें, तो C के पीछे x लगा देंगे और 90 हमें 92 लिखना है, बट हमें पहले 90 लिखा है, तो हम 2 लिख देंगे 1 ये बन गया 792। मैं आपको कुछ और बताती हूँ। अब हमें लिखना है 889। DCC D के आगे अगर हम 3C लगा देंगे, तो वो हमारा हो गया 800। अब हमें लिखना है 80। L के आगे अगर हम 3x लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया 880। और अब हमें लिखना 9, x के पीछे 1 लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया 889। DCCC D हमारा 1 बार है, C हमारा 3 बार है और L हमारा 1 बार है और आगे हमारा x हमारा 3 बार है और आगे हमने 9 लिखा है, तो ये हमारा कितना बन गया 889। मैं अब आपको बताती हूँ 910। अगर हम m के पीछे c लगा देंगे, तो ये हमारा बन गया 900। अब हमें लिखना है 10 को इक्वल, अगर हमें रोमन काउंटिंग में 10 को लिखना है, तो वो हमारा x होता है। x को हम 10 कहते हैं, तो हमने x लगा दिया, तो ये हमारा कितना हुआ 910। अगर हमें 1000 लिखना है, तो ये हमारा m जो हमारा 1000 हो गया। और अब हमें लिखना है 940 बताते हैं हम आपको कैसे लिखते हैं। m और c कितना हमारा 900। अब हमें लिखना है 40, l के पीछे x लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 40। अब ये हमारा कितना बन गया CMXL कितना बन गया हमारा 940। अब मैं आपको बताती हूँ 990। CM और कितना हुआ हमारा 900। अगर हम c और x लिख देंगे, 900 के आगे अगर हम CX लिख देंगे, तो ये हमारा बन गया 90। और ये दोस्तों ये हमारा हो गया 990। तो दोस्तों मैंने आपको रोमन काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आपको रोमन काउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को खूब सारा लाइक करना एंड खूब सारा शेयर भी करना। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताना कि आपको मेरी कैसी लगी वीडियो। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।